योगस्थ भव। साइकिक अटैक के बारे में हम आजकल चर्चा कर रहे हैं और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि साइकिक अटैक किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। डिटेल में इन सब के बारे में हम वर्कशॉप में तो बात करेंगे ही, पर साथ में हमने थोड़ी सी चर्चा एंसेस्ट्रल कार्मिक एनर्जी हीलिंग की भी की। आखिर ये एंसेस्ट्रल कार्मिक हीलिंग क्या है, या एंसेस्टर्स कर्मा क्या है, या एंसेस्टर्स कर्मा के जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट हैं, वो किस तरह से हमें होते हैं। आप गौर करेंगे कि हम ये जानते हैं और साइंटिफिकली भी प्रूवन है दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और इट कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो। बस ये ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी अपना रूप बदलती है। एनर्जी अपना रूप बदलती है, जैसे पानी है तो भाप बन जाता है, भाप फिर बादल बन जाते हैं, फिर वो बरस जाते हैं, मगर एनर्जी कहीं ना कहीं रहती ही है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जब इंसान, मनुष्य जब अपनी देह छोड़ता है, यानी कि हम जब कहते हैं ना कि भाई इसकी मृत्यु हो गई, यानी देह की मृत्यु हो गई, तो हम उसके शरीर को इधर भी इट इज बरीड समवेयर और इट इज बर्न समवेयर, या अदरवाइजली डिस्पोज्ड ऑफ। शरीर के साथ हम जला देते हैं, उसे गाड़ देते हैं, या जिस तरह से भी अलग अलग कल्चर में, अलग अलग पंथ में जो भी परंपराएं हैं। लेकिन कभी ख्याल करिए कि जो इंसान देह छोड़ गया और उसकी देह को हमने जला दिया, गाड़ दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, वहां तक तो ठीक है। वही इंसान जब जिंदा था तो उसकी इच्छाएं भी थी, उसके एस्पिरेशंस भी थे, उसके संकल्प भी थे, उसके रेजोल्यूशंस भी थे, उसके ड्रीम्स भी थे, उसकी कुछ आकांक्षाएं भी थी, उसके कुछ अलग प्रकार के सपने भी थे। मैंने अपने वीडियो में जब ये बात साइकिक अटैक के बारे में की कि हमारी जो साइकिक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, वो हमें प्रभावित करती है, वो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और हम उसे रिचुअलिस्टिक वे में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस एनर्जी का क्या, जो कि डिजायर की एनर्जी है, एस्पिरेशन की एनर्जी है, आकांक्षाओं की एनर्जी है, उसके सपनों की एनर्जी है, उसके अंदर की लालसाओं की एनर्जी है, उसको तो हम बरी नहीं करते, उसको तो हम नहीं जलाते। तो कहते हैं कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो अपने साथ अपनी मेमोरीज, अपनी यादें, अपने इन टोटलिटी, अगर हम इसे बोलें तो बड़ा सरल हो जाएगा, अपने कर्मास का जो एसेंस है, अपने कर्मों की जो एक पेन ड्राइव है, उसे लेकर के चला जाता है। अब वो चला तो गया, मगर उसके साथ में जो उसकी एस्पिरेशंस, इच्छाएं हैं, वो अटैचमेंट के रूप में इस दुनिया में उसके परिवार या परिवार से संबंधित लोग, उनके साथ कहीं ना कहीं वो कार्मिक अटैचमेंट, वो एनर्जी से बंधे रहते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, केवल हम, आप देखोगे, जरा गौर करेंगे इस बात पे, हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि घर में जैसे कभी कोई बच्चा पैदा होता है या हो जाता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो हम कहते हैं देखो ये अपने दादा की तरह दिखता है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंख इसकी नानी पे गई है, इसका इसका जो हाथ है वो इस तरह से है, वगैरह वगैरह। चलो ये सब तो बायोलॉजिकली हम डिटरमिन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे अंदर वो डीएनए है, हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे माता पिता के, उनके माता पिता के, है ना, वगैरह वगैरह, ऐसे सीढ़ी चलती है। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं कि इसका बिहेवियर, इसका गुस्सा, इसका उठना बैठना, इसका चाल चलन इसके दादा की तरह है, इसके मामा की तरह है, इसके पिताजी की तरह है, ये तो बोलता भी वैसे है, ये तो सोचता भी वैसे है, तो ये सोचने की, बोलने की, बिहेवियर की, एटीट्यूड्स की, एंग्री होने की, मुस्कुराने की, ये वाली एनर्जी कहां से आती है? कहते हैं द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। मैं कहता हूं कि डीएनए इज नॉट ओनली द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ बट योर एंसेस्टर्स लाइफ, और आने वाली पीढ़ी का भी, ऑफ कोर्स।
लेकिन ये डीएनए तो डिटरमिन हो गया बायोलॉजिकली। व्हाट अबाउट द सोल लेवल एनर्जी, सोल लेवल डीएनए, एनर्जी लेवल डीएनए, वो स्पिरिचुअल डीएनए की मैं बात कर रहा हूं जो हम कैरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे मतलब जिंदा लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जिंदा उसमें भी, कि अक्सर हमने कई लोगों को ऐसा कहते और बात करते हुए सुनता, पता नहीं ये हमारे घर में कहाँ से पैदा हो गया, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा था नहीं। अब एक लड़का है, अच्छे माँ बाप हैं, सब कुछ है, और कहते हैं कि भाई हमने तो इसे बड़े अच्छे संस्कार भी दिए हैं, सब कुछ है, पर वो कभी किसी की कार की हवा निकाल देता है पहिए की, तो कभी पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक देता है, घर में आने वाली जाने वाली मेड के साथ बदतमीजी करता है, या और किसी तरह से उत्पात करता रहता है। अब होता क्या है कि करता तो वो उत्पात है, मगर कहीं ना कहीं सजा, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स पे भी पड़ता है, माता पिता पे पड़ता है। वो बेचारे आए दिन कोर्ट कचहरी करते हैं, लोगों से माफी मांगते फिरते हैं। इसी तरह से समझने की बात है कि इवन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो अब देह में नहीं है, वो चले तो गए हैं, पर वो चले गए हैं एक अटैचमेंट के साथ, वो चले गए हैं कुछ इच्छाओं के साथ, वो चले गए हैं कुछ अधूरा छोड़ करके, जो उन्हें ही पता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी के रूप में हमारे मूड को, हमारे माइंड को, हमारी भावनाओं को, हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये एंसेस्ट्रल कार्मिक एनर्जी काम करती है। इसके बारे में डिटेल में हम इस वर्कशॉप में बात करेंगे, एंड कैसे इससे जो कि वो प्रभाव जो हमें दुखी रखते हैं, हमने हम कुछ नहीं किया, ऐसे कहते हैं ना कई बार, हमने तो इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये इस तरह का हमारे साथ क्यों हुआ, या हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या हम उदास से उदास रहते हैं। हम कई बार वो उदासी, वो बीमारी, वो मूड्स और दुनिया की ऐसी बातें ले आते हैं जो शायद हमारी नहीं होती, हमारे एंसेस्टर्स की होती हैं। यस, और वो कहीं ना कहीं हमारे थ्रू ऑपरेट करती हैं या हमें प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये एंसेस्ट्रल कार्मिक एनर्जी काम करती है। अब इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचा जाए, या कैसे उन एंसेस्टर्स की एनर्जी को अपने से मुक्त किया जाए, लिबरेट किया जाए, ताकि वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, असेंड हों, और हम भी उसके बुरे प्रभाव से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं और अपनी वाइब्रेशंस को रेस करें। तो आने वाले वर्कशॉप में साइकिक अटैक इज नॉट लिमिटेड टू द डे टू डे साइकिक अटैक और द ब्लैक मैजिक और द सॉर्सरी और एनी अदर काइंड ऑफ साइकिक अटैक। ये अनसेस्टर से भी हमें मिल सकता है, ये हमारे पूर्वजों का भी हो सकता है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल बुरा प्रभाव भी, कई बार उनका आशीर्वाद, कई बार उनकी दुआएं, कई बार एक ऐसी कुछ चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, वो भी एंसेस्ट्रल प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं है। पर जो प्रभाव हमें नहीं चाहिए, या हमें रोक रहा है, हमें बांध रहा है, हमें प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है, उससे तो हमें मुक्त होना ही चाहिए। So let's talk all about it and also know how to get rid of the ancestral karmic debts, ancestral karmic energy in the coming workshop, Yogastha.